राजस्थान हाईकोर्ट की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की एक नई भर्ती निकली है, जिसके अंदर चपरासी व उसके समकक्ष पद हैं। तो इसके अंदर आप ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करेंगे, तो कंप्लीट डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। तो आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है, अच्छे से समझना है और उसके बाद आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, जिससे कि आपका आवेदन फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो वीडियो पूरा जरूर देखना है। कई बार लोग गलती करते हैं फॉर्म भरने में, जिसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको ये वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले गूगल पे जाके हाईकोर्ट राजस्थान लिख के सर्च करना है। इस वाले लिंक पे फिर आपको क्लिक करना है। उसके बाद रिक्रूटमेंट का ऑप्शन मिलेगा, इसके जस्ट ऊपर रिक्रूटमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लास 4 एम्प्लॉय यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आके सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके आईडी क्रिएट करनी है। उसके बाद कभी भी आप यहाँ से उस आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका नाम लिखना है अंक तालिका के अकॉर्डिंग, फिर फादर्स नेम और उसके बाद मदर्स नेम लिखना है। फिर आपको अपना जेंडर लेना है, मेल है या फिर फीमेल है, तो वह जेंडर आप सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे जन्म दिनांक के अंदर डे, उसके बाद मंथ और यहाँ पे ईयर लेना है और जन्म दिनांक आपको फिलअप करनी है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल फ़ोन नंबर डालने हैं। उसके बाद जैसे ही मोबाइल फ़ोन नंबर डालेंगे, उसके बाद वेरीफाई पे जस्ट आपको क्लिक करना है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद एक ओटीपी नंबर आपको रिसीव होंगे, उसे जस्ट यहाँ पे दर्ज करना है और वेरीफाई नाउ पे जस्ट आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ओटीपी नंबर वेरीफाई हो जाएंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी दर्ज करेंगे, जो कि बिल्कुल सही होनी चाहिए। फिर आपको अपना यूज़र नेम क्रिएट करना है, तो यहाँ पे यूज़र नेम लिखेंगे। अगर पहले से वह नेम अवेलेबल होगा तो यूज़र नेम ऑलरेडी रजिस्टर्ड बताएगा, तो आपको दूसरा नाम लेना है। तो जैसे ही नाम सही होगा तो इस प्रकार से बता देगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पे इसके पासवर्ड रखने हैं। तो यहाँ पे 6 अंकों से अधिक के आपका जो यूजर नेम है वो होना चाहिए, 6 से 30 अंक। उसके बाद पासवर्ड 7 से 15 अंकों के आप नंबर, अल्फ़ाबेट और स्पेशल कैरेक्टर मिला के यहाँ पे पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे उसके बाद उस पासवर्ड को इस वाले भाग के अंदर आपको कन्फर्म करना होगा। उसके बाद ये जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहे हैं, इसे यहाँ पे दर्ज करेंगे और उसके बाद रजिस्टर पे आप जस्ट क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको अगला ऑप्शन प्रदर्शित होगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ रजिस्ट्रेशन पे, इस प्रकार से ऑप्शन आएगा, ओके पे क्लिक करेंगे। अब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके फ़ोटो व सिग्नेचर व आईडी कार्ड अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्लिक करके गाइडलाइन पढ़ लेंगे कि यहाँ पे फ़ोटो व जो भी फाइलें जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में से किसी एक फॉर्मेट में होने चाहिए। आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो 6 महीनों से अधिक पुराना ना हो। आप मोबाइल व सेल्फी जो भी है, मोबाइल से किसी भी फ़ोटो या सेल्फी अपलोड नहीं कर सकते। अभी 3 नंबर पॉइंट हैं। यदि फ़ोटो हस्ताक्षर हैं तो स्पष्ट होने चाहिए, सही से क्रॉप किए हुए होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आड़े तिरछे और सही तरीके से क्रॉप किए हुए नहीं होंगे तो वो नहीं चलेंगे, क्रॉप प्रॉपर करने हैं आपको। उसके बाद फ़ोटो और हस्ताक्षर का बैकग्राउंड हल्का या फिर सफ़ेद होना चाहिए। देख सकते हैं हस्ताक्षर और फोटो दोनों का ध्यान रखना है। सफ़ेद या फिर हल्के रंग का होना चाहिए। चश्मे धूप के चश्मे पहने हुए हैं तो वो फ़ोटो बिल्कुल नहीं चलेगा। साइज यहाँ पे दी हुई है, जो कि अभी आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे फ़ोटो व हस्ताक्षर के लिए नीचे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जिससे समझ सकते हैं कि किस प्रकार के फ़ोटो चलेंगे। तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों ये ऑप्शन है, तो फोटो इस प्रकार से नहीं करके इस प्रकार से क्रॉप करके अपलोड करना है। सिग्नेचर के साइड में इस प्रकार की जगह नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर क्रॉप करके इस प्रकार से अपलोड करना है। तो ये है गाइडलाइन। तो सबसे पहले यहाँ पे 10 से 25 KB के अंदर फ़ोटो इस प्रकार से अपलोड करेंगे। यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं। उसके बाद यहाँ पे आप जो भी आईडी प्रूफ लगा रहे हैं उसका फ्रंट साइड आपको अपलोड करना है और एग्ज़ाम देने के दौरान ये आप साथ में लेके जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बैक साइड अपलोड करेंगे आईडी कार्ड की और ये आप अपने साथ में लेके जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये आईडी कार्ड के अंदर एड्रेस वगैरह सब कुछ जानकारी बिल्कुल आपकी सही होनी चाहिए। उसके बाद जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये जो कोड है इसे जस्ट यहाँ पे दर्ज करेंगे और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। फिर ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करते ही ये वाला भाग भी कंप्लीट हो जाएगा। अब अंतिम वाला भाग आपका प्रारंभ होगा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। तो फिल फॉर्म पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपका नाम वगैरह, माता का नाम आ जाएगा। यहाँ पे वैवाहित स्त्री लेंगे, मैरिड हैं या फिर अनमैरिड, डिवोर्स, तो वो सब यहाँ पे ले लेंगे। मूल निवासी राजस्थान के हैं या फिर आउट ऑफ राजस्थान हैं वो लेंगे। फिर सिटीजनशिप लेंगे। फिर आप टीएसपी या फिर नॉन टीएसपी एरिया से हैं वह लेंगे। फिर आपका गृह जिला कौन सा है वह ले लेंगे। उसके बाद जन्म दिनांक है और यहाँ पे आपकी आयु वगैरह सब कुछ आ जाएगी।
1 से 2002 से पहले अगर आप विवाहित हैं तो आपके बच्चों की संख्या, और 1 से 2002 से लगा के 22 से 2024 के बीच में बच्चों की संख्या, और 22 से 2024 के बाद में बच्चों की संख्या, और कुल बच्चे यहाँ पे आ जाएंगे। विवाहितों के लिए है, दूसरों के लिए इस प्रकार से इसको ब्लैंक छोड़ देना है। फिर आप किस श्रेणी से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे बिल्कुल आपको सही श्रेणी लेनी है। जैसे कि एससी लिए हैं तो एससी के मैं यहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या डालूंगा, जो भी प्रमाण पत्र होता है। तो यहाँ पे जो भी आपने प्रमाण पत्र लिया है उसके प्रमाण पत्र संख्या दर्ज करेंगे। कौन सी दिनांक को प्रमाण पत्र जारी किया गया है तो वह दिनांक यहाँ पे दर्ज करनी है। तो इस बात का विशेष करके ध्यान रखना है। और ये यहाँ पे दर्ज करने के बाद दोस्तों अगर आप डिसेबल हैं तो यस लेंगे, नहीं है तो नो लेंगे। यस लेंगे तो कौन सी कैटेगरी से डिसेबल हैं और उससे संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे, अगर नहीं है तो नो ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं राज्य के मामलों में समझने मूल अस्थायी क्षमता सेवारत कार्यकर हैं तो यस वरना फिर नो, रक्षाकर्मी हैं तो यस वरना नो, भूतपूर्व सैनिक है तो यस वरना फिर नो, उत्कृष्ट खेल खिलाड़ी हैं तो यस वरना फिर नो। तो यहाँ पे यस नो के अंदर आप आंसर दे देंगे, जो भी सवाल है उसके जवाब दे देंगे। फिर यहाँ पे आपको अपना एड्रेस दर्ज करना है, जो भी आईडी प्रूफ लगा रहे हैं आपने शुरुआत में लगाए हैं उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल होना चाहिए। फिर यहाँ पे आपका पता, फिर आपका गाँव कौन सा है या फिर विलेज सिटी, और उसके बाद यहाँ पे आपका जिला, फिर यहाँ पे आपका पिन कोड, उसके बाद आपको यहाँ पे राज्य लेना है आपका। उसके बाद फ़ोन नंबर है तो वो एसटीडी कोड सहित लिख लेने हैं। उसके बाद दोस्तों जस्ट यहाँ पे आपके सेकेंडरी की यहाँ पे कौन सा बोर्ड था 10वीं के अंदर वो बोर्ड लिख लेना है। कौन से ईयर के अंदर आपने 10वीं सेकेंडरी पास की है वह आप यहाँ पे ले लेंगे। और यहाँ पे ग्रेड या फिर परसेंटेज आप ग्रेड या फिर डिवीज़न लिख लेंगे, फर्स्ट है या फिर सेकंड है या फिर A-B-C ग्रेड है तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे लिख लेंगे। तो डिवीजन या फिर ग्रेड लिखना है इस वाले भाग के अंदर। फिर 6 नंबर के अंदर कुछ एक सवाल हैं उनके जवाब दे देने हैं। जैसे कि आप एक से अधिक जीवित पत्नी है तो यस नो, देश स्वीकार किया है यस इन नो। तो इन सभी सवालों को अच्छे से पढ़ के इनके जवाब यस नो के अंदर दे देने हैं आपके ऊपर जिस प्रकार से लागू हो रहे हैं। तो मैं जिसका फॉर्म भरा हूँ सभी उसके लिए नो ही है, क्या आपके विरुद्ध आपराधिक मुकदमा वगैरह सब कुछ नो है। तो मैं इस प्रकार से जवाब दे दूंगा। इनका आपको ध्यानपूर्वक पढ़ के अच्छे से समझ के जवाब देना है। फिर यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण है यहाँ पे 8 नंबर पॉइंट, उसका भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले कहाँ से आप आवेदन कर रहे हैं उस जगह का आपको नाम लिख लेना है, कहाँ से बैठ के आप फॉर्म भर रहे हैं। उसके बाद परीक्षा शुल्क, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अंदर 2000 श्रेणी की जो 2019 की जो वैकेंसी थी उसके अंदर आपने फॉर्म भरा था तो यस करके उसकी जानकारी भर लेंगे जिससे कि आपको फीस में छूट मिलेगी। तो यस करके ओके। फिर कितनी फीस का भुगतान किया था यहाँ पे 100 या फिर 150 वो आप ले लेंगे। उसके बाद आपके यहाँ पे जो 2019 के अंदर फॉर्म भरा था उसके एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आपको लिखने होंगे। अगर नहीं फॉर्म भरा था नो रहने देंगे। फिर ये कोड यहाँ पे लिख लेंगे। कोड लिखने के बाद सेव एंड मेक पेमेंट पे आपको क्लिक करना होगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे, पूरी जांच कर लेनी है एक बार, फिर यहाँ पे क्लिक करना है, फिर ओके पे क्लिक करना है। अब आप पेमेंट गेटवे पे ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग या फिर ये एग्रीड वाला ऑप्शन लेके ये वाला ले लेंगे, सबसे आसान होता है। पे नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको एक बार कोड प्रदर्शित होंगे, इसको स्कैन करके आपको पेमेंट कंप्लीट करना है अपने मोबाइल से। जैसे स्कैन करके आप पिन वगैरह डाल के पेमेंट कंप्लीट करेंगे तो ऑटोमेटिक आप बैक पहुंच जाएंगे। और इस प्रकार से आपका फॉर्म कंप्लीटली फिलअप हो चुका है। तीनों ही भाग ग्रीन बता रहे हैं, इसका मतलब आपके काम कंप्लीट हो चुका है। फिर यहाँ पे कभी पेमेंट वेरीफाई नहीं होता तो आपको वापस लॉगिन करके प्रिंट फॉर्म वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे जस्ट जैसे पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाता है। फिर प्रिंट फॉर्म पे क्लिक करके प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सुरक्षित रख लेनी है और आपके आवेदन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। यह तरीका था ऑनलाइन आवेदन करने का। आप कंप्लीट डिटेल में समझ चुके होंगे। आवेदन के बाद प्रिंट आउट आपको जरूर लेनी है जिससे कि यह कंफर्म हो सके कि आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो चुका है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। तो बाय बाय दोस्तों।